चौड़ी पत्ती के लिए, तो कोई भी चौड़ी पत्ती अगर जी कोई भी चौड़ी पत्ती है तो सबको खत्म कर देना, जैसे 240 है चौड़ी पत्ती के लिए है, या जैसे सकरी पत्ती के लिए क्लोरोडिनोफॉर्म बताया जाता है। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, उसी में कुछ कुछ सेलेक्टिव भी आती है, नाम हमको याद नहीं है क्योंकि वीडी साइड का मामला है। तो मेनली हाँ ये बताया जाता है, जैसे वीड वो समझ में आया कि नहीं भैया, हर्बिसाइड और वीडीसाइड में थोड़ा सा सर एक बार फिर से ब्रीफ कर देते हैं आप। हाँ जैसे वीड क्या है, वीड का जैसे अभी हम डिफिनेशन बताए ना, जी अनवांटेड प्लांट। अनवांटेड प्लांट। जी अनवांटेड प्लांट कहाँ क्या है, एज ए फील्ड पर। फील्ड पे, जी तो वो वीड हो जाएगा। जैसे हमारा खेत है, जी खेत में कोई भी है, जैसे घास है, दूब घास ही है, या मान लीजिए कोई भी वीड है, जी हिरनखुरी हो गया, या जैसे वो ये सिनोपोडियम यानी कि ये क्या कहते हैं बथुआ हो गया, तो ये सब वीड में आ जाएगा। लेकिन जैसे हम एक एग्जांपल बताए लेंटाना ही है मान लीजिए जी लेंटाना के सिवाय जैसे और भी चीजें हैं, जैसे ये पार्थेनियम हो गया, तो ये सब क्या है खेत से बाहर भी मिल जाते हैं। जी लेकिन जनरली क्या होता है जब कंटिन्यू कल्टीवेशन होता है तो और सब चीजें खेत में नहीं मिलती। जी हर्ब क्या है, जैसे सिंपल सा ये जान लीजिए कि हर्बिसाइड जो है वो हर्ब क्या कहते हैं झाड़ियों पे भी असर करेगा। जी लेकिन जो केमिकल, अच्छा जब केमिकल हम लोग डालेंगे, केमिकल असर करेगा, लेकिन क्या करना है उस तरीके नहीं असर करेगा जिस तरीके का हम लोग चाह रहे हैं। अगर हम लोग दवाई खा रहे हैं, बुखार की दवाई खा रहे हैं, सिर दर्द की दवाई खा रहे हैं, अगर हम लोग कहीं दर्द है, दर्द की दवाई खा लिए, तो क्या करते हैं कि जैसे सिर में दर्द है, दर्द की टोटल दवाई खा लिए पैरासीटामोल, जी जी असर तो करेगा, लेकिन पर्टिकुलर अगर सिर दर्द की दवाई खा लिए तो पर्टिकुलर चीज पे ही असर करेगा ना। जी तो जी यही सिस्टम है हर्बिसाइड का और वीडीसाइड। वीडीसाइड का। तो जनरली हम लोग दुकान पे जाते हैं तो वीडीसाइड मिलता है, जी हर्बिसाइड नहीं मिलता है। जैसे अगर ग्लाइफोसेट है, ग्लाइफोसेट को हम लोग हर्बिसाइड ही ऐसे ट्रीट कंसीडर करेंगे। तो ये हो गया। तो जो जिस चीज के लिए यूज करें, जैसे उसके लिए क्या कहते हैं निमेटोड के लिए, निमेटोड का प्रकोप इधर है कि नहीं, आप लोग तो फील्ड में रहते ही हैं। इधर नहीं सर, इधर बहुत कम रहता है। निमेटोड जनरली जो क्या कहते हैं ये सब्जियां आती हैं, जैसे जी, बरौनी उसमें। निमेटोड है या रूटनाट निमेटोड है, सबसे ज्यादा गोभी में और या पत्ता गोभी में, इसी जी। गोभी में ही लगता है। जनरली जहाँ काली मिट्टी ज्यादा होती है वहां पे निमेटोड ज्यादा है, या आलू वाला क्षेत्र जैसे तमिलनाडु में बहुत लगता है वहां पे रूटनाट। ज्यादा निमेटोड। जी तो जनरली देखिए निमेटोड के लिए निमेटिसाइड, जी ऐसे ही क्या कहते हैं मोलेसिसाइड, जितने वो मोलेसेस हैं उसके लिए जी। अकेरीसाइड, या एक और है रोडेंटिसाइड सर। रोडेंटिसाइड जी, चूहे के लिए। रोडेंट के लिए। तो जिस तरीके का वो क्या कहते हैं जिस तरीके का यूज होगा उसी तरीके से नाम भी रखा नाम जाता दिया है। गया है, तो ये सारे एग्रोकेमिकल्स में ही आ जाएंगे। तो एग्रोकेमिकल्स क्या है, एग्रोकेमिकल्स तब यूज करना है, आईपीएम की बात हम लोग कर रहे थे, कल्चरल मैनेजमेंट। धूप हो गई बड़ी अच्छी। सर एकदम हल्का से इधर देखिएगा मैन सर। 45 डिग्री पर सर बीएड में पढ़ाया गया है, 45 डिग्री पर लिखा जाता है बोर्ड पर। कल्चरल, फिजिकल, मैकेनिकल, जेनेटिक और एक आध दो छूट रहा है बताइए। जो हैंड रीडिंग हम लोग करते हैं वो क्या हो जाएगा, कल्चरल में आ जाएगा, या इसमें भी बिफोर आफ्टर होगा, प्री सोइंग आफ्टर सोइंग। जैसे हम लोग क्या कहते हैं रेजिस्टेंट में राइट और जैसे हैंड रीडिंग कर लिए कल्चरल में हो जाएगा। फिजिकल क्या हो जाएगा, जैसे कि
जैसे कि हैंड टिकिंग हो गया, जैसे 2-4 मिनट हमारे खेत में है, हमने हाथ ही से उगाड़ दिए, तो ये मैकेनिकल हो जाएगा। मैकेनिकल बाद वो फिजिकल हो जाएगा, सॉरी फिजिकल हो जाएगा। फिर मैकेनिकल क्या हो जाएगा, मैकेनिकल में यही चीज होगी, ये सब यंत्र। हाँ अब देखिए याद आ जाता है ऐसे मेन छूटा था बायोलॉजिकल, यस सर। बायोलॉजिकल पे आप लोग सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। तब लास्ट में केमिकल। हाँ मैकेनिकल में क्या हो जाएगा, जैसे मैकेनिकल ये सारी चीजें मैकेनिकल वाली रखी हुई है जी। अब इसमें एक एक चीज करके हम बता सकते हैं जी। जैसे ये लाइट ट्रैप है, ये Yes, sir. इसके नीचे लगेगा, ये इसके नीचे लगेगा। इससे होगा क्या कि जो बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जो प्रकाश से आकर्षित होते हैं, जैसे ड्रैगन फ्लाई हो गया या फ्रूट फ्लाई हो गया, और भी बहुत सारी इंसेक्ट हैं वो आकर्षित होती हैं। वो क्या करेगा, जब रात में, सबसे सिंपल सा आप लोग देख लें, जैसे गांव में है या कहीं स्ट्रीट पे है, जब रात को लाइट जलती है तो सबसे ज्यादा कीड़े इकट्ठा होते हैं। तो हम लोग जब खेत में लगाएंगे तो जो खेत में हमारे इंसेक्ट अफेक्ट डालेंगे वही आएंगे। ये हो गया लाइट ट्रैप। इसके बाद ये है वाटर ट्रैप। ये वाटर ट्रैप है। वाटर ट्रैप में भी सेम चीज है, जो तीनी इंसेक्ट हैं, जैसे ब्रिंजल में लगता है व्हाइट फ्लाई, क्या कहते हैं, जब ठंड वो कहते हैं जब नॉर्मल टेम्परेचर आ जाएगा 20 से 22 डिग्री सेल्सियस वाला, उसमें लगेगा, उर्द में लगेगा, मूंग में लगेगा। होता क्या है कि जब इसमें पानी भर दिया जाता है, सिंपल सा मैकेनिज्म वही है जो हम लोग के दादा पुरखे यूज करते थे, कि जैसे जो बताया था कि जैसे टर्माइट है, टर्माइट ज्यादा आता था तो पानी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे और इसमें गिर जाते थे, उड़ नहीं पाते थे। सेम वही मैकेनिज्म इसमें भी आ जाएगा वाटर ट्रैप के लिए। तो वाटर ट्रैप सबसे अच्छा साधन ये रहेगा कि ये हम लोग कोई केमिकल नहीं यूज कर रहे हैं या कोई कैप्सूल नहीं यूज कर रहे हैं, यानी सिंपल सा वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला मामला है कि अगर इंस्टॉल कर दिए तो आराम से कंट्रोल होगा। लेकिन ये क्या है कि सिलेक्टिव इंसेक्ट के लिए, ये नहीं है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम के लिए। अगला क्या है, अगला ये है फ्रूट फ्लाई। अगला फ्रूट फ्लाई ट्रैप। फ्रूट फ्लाई ट्रैप मेनली क्या है, जितने क्या कहते हैं, जितने फ्रूट वाली क्रॉप है, ये मेनली फसल इसके सीरियल्स के लिए नहीं है, फ्रूट के लिए है। जैसे मैंगो में फ्रूट फ्लाई लगता है, जैसे छोटी छोटी होती है, काली काली होती है, ध्यान दिए होंगे जी, वही है, उसको यूज करने के लिए। इसके साथ साथ मैंगो में एक मेथाइल यूजिनॉल ट्रैप भी आता है। मेथाइल यूजिनॉल क्या है, वो भी अट्रैक्ट करता है, तो ये भी है। इसमें क्या है, एक लेयर लगेगा, लेयर रखे हैं, बता रहे हैं, ये लेयर है, पन्नियां से निकालना है। लगा के बताएं। क्या है कि मेल की स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, उससे क्या होगा कि फीमेल की स्मेल प्रोड्यूस करेंगे, उससे क्या होगा, मेल आकर्षित, वो आकर्षित हो जाएंगे। उससे क्या होगा, पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाएगी, पॉपुलेशन वहीं खत्म हो जाएगी, उससे हम लोग का डायरेक्ट मैनेजमेंट हो जाएगा। नहीं सर, ये इसका लेवल फ्रूट फ्लाई है। अब क्या करेंगे, इसका जो स्मेल रहेगा, इससे जो फ्रूट फ्लाई रहेंगी वो साइड से इसके अंदर घुसेंगी और बाहर नहीं निकल पाएंगी। अच्छा। तो ये मैकेनिकल मैनेजमेंट का सबसे अच्छा साधन है फ्रूट फ्लाई ट्रैप। ये क्या होगा, ये किसी हम लोग डंडे से, अगर बगीचे में लगा रहे हैं तो लटकाने का बहुत सारा साधन होगा। जी जी। अगर किसी वजह से, जैसे आपके प्लांट छोटे हैं तो डंडे के सहारे लगाया जा सकता है, जैसे बाहर हम लोग लगाए हैं। तो ये क्या है, मैकेनिकल मैनेजमेंट का अलग एलिमेंट है, ये फ्रूट फ्लाई ट्रैप है। अगला क्या है, ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप क्या होता है, फेरोमोन ट्रैप अलग अलग इंसेक्ट के लिए, पर्टिकुलर इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे हम लोग के चने में एक इंसेक्ट है हेलिकोबार मेजर, ग्राम पार्ट, उसके लिए यूज करेंगे। और 3-4 इंसेक्ट के लिए आ रहा है, एक हेलिकोबार मेजर के लिए, एक सूट एंड फ्रूट बोरस आर्मोनिलिस के लिए, लेकिन उसका जो लेयर रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। तो दिखा दें जी, इसके अंदर भी एक कैप्सूल है, लगा के बताते हैं। आगे तो अलग अलग डिफरेंट नाम रहेगा। इसको इसमें लगा के, इसमें टाइट नहीं किया,
लाइट नहीं है इसमें। दूसरा ये खेती में कितना लगेगा? ये देखिए, अगर मॉनिटरिंग के लिए लगा है तो 5 लगेगा, लेकिन अगर मॉनिटरिंग मतलब जैसे अभी शुरू में है, अगर आपको देखना है कि हमारे खेत में इंसेक्ट आ रहे हैं तो 5 लगाइए एक हेक्टेयर में। अगर जनरली एक दिन में आपको 2 से 3 अगर इसमें दिख जाता है, तब ये जान जाइए कि अब हमें मैनेजमेंट की जरूरत है, तब ये 20 लगेगा। 20 से 25 तक लगाया जा सकता है एक हेक्टेयर में। तो इसमें लगा लग जाएगा और किसी डंडी के सहारे हम लोग खेत में खड़ा कर देंगे, जैसे देखिए लगाए हैं। फिर अगला बता देखिए, जो नहीं आते आया हैं कुछ ट्रैप्स आ जाते हैं, जैसे स्टिकी ट्रैप। स्टिकी ट्रैप में क्या है कि चिपक जाना है। कलर के कारण क्या कहते हैं, इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। ये ब्लू स्टिकी ट्रैप है। ब्लू स्टिकी ट्रैप मेनली जो होता है जैसिड के लिए यूज होता है, या जैसिड के लिए एक इंसेक्ट और है, कौन सा है, एक जैसिड है और थ्रिप्स टबैसी के लिए यूज होता है ब्लू स्टिकी ट्रैप। सबसे कम यही होता है जो स्पेसिफिक है। उसके बाद आप ये जानिए, इसके ऊपर एक कवर लगी है, ये इसको हटाएंगे, इसके ऊपर एक ग्लू लगी होती है। जब इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है, इससे आगे चिपक जाता है, फिर वो निकल नहीं पाता है। तो ये मैनेजमेंट का साधन, जैसे आप देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का है। फिर उसके बाद एफिड देखिए ना, जैसे होता क्या है, जैसे इसके क्या कहते हैं, सरसों के टाइम पे अगर पीले कपड़े पहन के अगर निकल जाए हम लोग खेत में, तो सबसे ज्यादा माहू चिपक जाते हैं। तो वही काम है इसका भी, ये येलो स्टिकी ट्रैप का, ये पीले कलर का है। जी सर। ये क्या होता है, जैसे हमारे कपड़ों में क्या है, कपड़ों में मैनेजमेंट कर सकते हैं, कपड़ा टांग के, लेकिन उसमें क्या रहेगा, चिपकाएगा नहीं, गिर जाएंगे वहीं फिर। बाद में उड़ के फिर आपके फसल पे जा सकता है, उसको नुकसान कर सकता है, तो मैनेजमेंट नहीं होगा। तो ये येलो स्टिकी ट्रैप है। इसमें क्या है, एफिड है। एफिड में भी बहुत सारे चीज हैं। एफिड है, जैसिड है, माइन्यूट फ्लाई जो है, व्हाइट फ्लाइज हैं, वो सब जो हैं छोटे छोटे, यानी कि वो सब आके इसमें चिपकते हैं। फिर उसके बाद आएगा ग्रीन स्टिकी ट्रैप। ट्रैप का जनरली ग्रीन और येलो का दोनों का काम एक ही है। आप लोग और आप और हम तो एक ही फील्ड के आदमी हैं, जानने की जरूरत है, लगाने के किसी और को। सही बात है सर। बता दीजिए सर। ग्रीन स्टिकी ट्रैप है। ग्रीन का क्या है, जैसे येलो का और इसका सिंपल सा काम है, लेकिन ये स्पेसिफिक ज्यादातर यूज होता है माहू के लिए। ये व्हाइट फ्लाई के लिए भी यूज होता है। जैसे उर्द बीन में, मूंग बीन में सबसे ज्यादा अगर होता है डैमेज, तो उसी का व्हाइट फ्लाई का ही डैमेज होता है। जो छोटे छोटे एकदम धब्बे बना देते हैं, वो क्या करते हैं, जब ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। एक लीफ माइनर भी होता है इंसेक्ट। लीफ माइनर क्या होता है, लाइनिंग बना देता है ना, जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे कोई कीड़ा चलता जाता है, वो लीफ माइनर है। उस लीफ माइनर जैसे कैबेज में आता है, कॉलीफ्लावर में आता है, और जितनी कुकुरबिटेशियस क्रॉप होंगी उसमें लीफ माइनर आता है। उसके रोकथाम के लिए है ग्रीन स्टिकी ट्रैप। तो स्टिकी ट्रैप का 3 कलर है, जिसमें सब स्पेसिफिक है। पीपीओ साहब तो वहीं आओ। अभी ये चीज हो गया, छोड़ दो भाई, कैसे छोड़ दो? ये क्या है, ये आ जाएगा मैकेनिकल में आता है। करते हैं उसी प्रणाम है। क्या नाम है आपका? करा दी। मैकेनिकल आ जाएगा। जेनेटिक में क्या आ जाएगा, जेनेटिक में अगर हम लोग क्या कहते हैं रेसिस्टेंट वैरायटी ले, वो सब जेनेटिक में आ जाएगा। उसके बाद बायोलॉजिकल, मेनली बायोलॉजिकल और केमिकल, जो हम लोग जनरली फील्ड पे अप्लाई करते हैं। जेनेटिक में जैसे बीटी ब्रिंजल, बीटी ब्रिंजल जैसा ही क्या है, ब्रह्मास्त्र है, ट्राइकोडर्मा जी। ट्राइकोडर्मा में भी 3-4 वैरायटी, ट्राइकोडर्मा हार्जियानम है, ट्राइकोडर्मा वीडी हो गया जी सर। तो ये सब चीजें हैं। तो ट्राइकोडर्मा क्या है, ट्राइकोडर्मा वो ओवरऑल किसी चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओवर किसी चीज के करने का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग एज ए सॉइल ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। सॉइल ट्रीटमेंट के साथ साथ उसको क्या कहते हैं, स्प्रेइंग भी कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा क्या है, फंगिसाइड।
किसी भी फंगस को क्या करता है, पैरासिटाइज करता है, क्या करता है, फंगस को खाता है। जैसे वीट के लिए यूज कर सकते हैं, या अदर जैसे अभी क्या कहते हैं, ये था जो कंडुआ रोग और लेडुआ रोग था, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर उसका मैनेजमेंट ये नहीं कर पा रहा है जी। कुछ हद तक रोक देता है। तो सॉइल ट्रीटमेंट के लिए, सीड ट्रीटमेंट के लिए, उसके बाद स्प्रेइंग एज ए क्या कहते हैं, फंगिसाइड भी यूज कर सकते हैं। तो ट्राइकोडर्मा अगर कोई किसान यूज कर रहा है शुरू से लेकर अंत तक, तो उसको ना कोई केमिकल यूज करने की जरूरत है, ना ही किसी मैकेनिकल चीज यूज करने की जरूरत है। अगर पर्टिकुलर डिजीज की बात करें, डिजीज के लिए सबसे अच्छा ट्राइकोडर्मा। बस ये है आप लोग को बताना है सबसे अच्छी चीज क्या है, आप लोग के पास उपलब्ध है, आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं। जी सर। होता क्या है कि जनरली अगर हम लोग लैब में आइसोलेट करते हैं, लैब में आइसोलेट करेंगे तो जमीन से ही करेंगे, जमीन में ऑलरेडी है। लेकिन डे बाय डे वही है कि केमिकल का यूज जैसे जैसे हो रहा है, तो ये जितने भी बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको क्या कहते हैं, सॉइल में एप्लीकेट करेंगे, सॉइल में देंगे, तो ये भी क्या कहते हैं, इसका भी रोकथाम बड़े आराम से हो जाएगा। जैसे कुछ सॉइल बॉर्न डिजीज है, सॉइल बॉर्न डिजीज में आपका यही आ जाएगा, विल्ट आ जाएगा, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम आ जाएगा। तो सबसे अच्छा, जैसे कहते नहीं है कि किसान भाई कि साहब हमारे खेत में इस साल उठा हुआ था, अब क्या करें, तो सबसे बढ़िया आप लोग को यही बताने की जरूरत है कि अगर हो सके तो उस फील्ड में इस साल लिए हैं तो अगले साल ना लें, क्रॉप रोटेशन करें, जनरली यही होगा। नहीं तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि 20 से 25 किलो वही कि 10 कुंटल खाद में वही 3 से 4 बार पलटा जाए मिला के, और अगर ये डालते हैं गोबर की खाद के साथ डालते हैं, एफआईएम के साथ डालते हैं, तो सबसे अच्छा असर आपके खेत में यही करेगा। ये क्या करता है कि जैसे आप लोग नेट पे ही डालेंगे ट्राइकोडर्मा पैरासिटाइजेशन, तो देखे होंगे कि जनरली लैब में क्या करते हैं, 2 पेट्री डिश लेते हैं, एक तरफ क्या करते हैं कि ट्राइकोडर्मा का स्पोर रखते हैं, और दूसरा अगर हम लोग कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कोई भी प्रैक्टिकल करें किसी भी डिजीज के लिए देखने के लिए कि ये इस पे असर करता है कि नहीं, यस। दूसरी तरफ उसी दूसरे का स्पोर रखते हैं, जैसे विल्ट का स्पोर रख दिए। स्पोर लेने का सिंपल सा फंडा ये है कि अगर डिजीज लग रहा है तो उसको बीज से फाड़िए, स्पोर बीज में ही मिलेगा व्हाइट कलर का। विल्टिंग सबसे ज्यादा अच्छा, जरूरी नहीं है कि इसमें चने में ही लगे, फ्रूट क्रॉप में विल्टिंग सबसे ज्यादा होती है। जैसे गुआवा विल्ट, अमरूद का पेड़ देखते होंगे कभी कभी पूरा का पूरा सूख जाता है, ऊपर से नीचे तक पूरा सूख जाता है, जड़ों में तो लगता है। अमरूद के खेत में सबसे ज्यादा असर इसका दिख जाएगा। जो लोग अमरूद की क्या कहते हैं, खेती करते हैं, बागवानी करते हैं। तो सिंपल सा क्या कहते हैं, लैब का फंडा यही है कि अच्छा उसको फिर क्या करते हैं, सबसे पहले तो मीडियम प्रिपेयर करेंगे, मीडियम मतलब जो इसका खाना होता है उस पे जमरा देंगे, और फिर का बीओडी रख देंगे। बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो हम लोग का एक चैम्बर होता है, वो क्या करेगा, बस ह्यूमिडिटी फिक्स कर देंगे 85 पे, और टेम्परेचर फिक्स कर देंगे 22 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में कोई सा भी। एक हफ्ते बाद देखेंगे तो जो ट्राइकोडर्मा हम लोग करेगा, ट्राइकोडर्मा हरे कलर का रहता है और देखने में बड़ा अच्छा लगेगा। जब सेटिस्फाई हो जाएंगे आप देख के कि जो हम लोग बताते हैं वो हम लोग खुद लैब में कर रहे हैं, तो जो ट्राइकोडर्मा रहेगा वो ग्रीन कलर का रहेगा। ट्राइकोडर्मा हार्जियानम डार्क ग्रीन होता है, उसके बाद जो होता है वो थोड़ा लाइट ग्रीन हो जाता है। और जो विल्ट का पैथोजन रहेगा वो व्हाइट कलर का रहता है। एक हफ्ते में देखेंगे कि वो मिलता है, और अगले हफ्ते में देखेंगे कि पूरा पैरासिटाइज कर देता है, यानी पूरा खा जाता है। तो यही सेम मैकेनिज्म खेत में भी लगता है। जैसे अंदर जमीन के अंदर ही अंदर जब हम लोग ट्राइकोडर्मा अप्लाई करते हैं, तो जो पैथोजन है, पैथोजन बड़ा हिकना होता है। हिकने का मतलब क्या कहेंगे, कितनी भी हम लोग गहरी जुताई कर लें, कितना भी उस पे ऊपर सनलाइट पड़ जाए, लेकिन जल्दी खत्म नहीं होता है। वो क्या होगा कि वो या तो क्या करते हैं, सॉइल हीट ट्रीटमेंट एक चीज सुने होंगे कि पानी खेत जोत के पानी भर दिए, पानी भरने के बाद पॉलीथीन लगा दिए, पॉलीथीन लगाने से क्या होगा कि नीचे का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो एक हिसाब से जमीन गर्म हो जाती है ज्यादा। तो जब 30 डिग्री से वो 60 डिग्री तक भी चली जाती है, जब ज्यादा गर्म हो जाती है तो पैथोजन मर जाते हैं। पैथोजन के साथ साथ होता है, क्या होता है, बहुत सारे इंसेक्ट हैं, जैसे व्हाइट ग्राब हो गया, कुरमुला हो गया, तो ये सब क्या है, वो मीलीबग हो गया, ये सब क्या है, अंडे क्या है, जमीन में देते हैं।
तो वो भी साथ ही साथ खत्म हो जाएंगे। Just हो तो ये कल्चरल प्रैक्टिस, तो ये सब जो है, तो इन सब करने का भी फायदा बहुत होता है। इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, IBM किट है। यानी जब हम कोई, अच्छा कुछ चीजें क्या है, केमिकल जब हम लोग स्प्रे करेंगे तो कुछ बातें हम लोग को जो है किसान भाई को बताना सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। उसमें क्या है कि जब सबसे पहला तो क्या है, आइडेंटिफिकेशन। किसान भाई क्या होता है कि जब पीला पड़ने लगता है कोई पौधा, सबसे पहले चले जाते हैं दुकानदार के पास, और दुकानदार तो टेक्निकल होते नहीं है, सबके पास BSc डिग्री होगी नहीं, सब जानते नहीं रहते हैं। तो उनके पास पर्टिकुलर एक हर्बिसाइड रखी रहेगी, एक फंजीसाइड रखी रहेगी और एक वीडीसाइड रखी रहेगी। लीजिए, हाँ ये लीजिए, ये डाल दीजिए। अच्छा होता क्या है, प्राइवेट कंपनी वाले भी एक टारगेट दे देते हैं, सही बात 50 है। किलो बेच दीजिए तो आपको ये गाड़ी दे मिलेगा। देंगे, वो गाड़ी दे देंगे। तो सही। वो लोग भी पर्टिकुलर उसी का। दूसरी चीज, अच्छा ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। जब प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होगा तभी प्रॉपर उसकी दवा भी डालेंगे और तभी असर भी होगा। होता क्या है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, जैसे धान ही हमारा हो गया या गेहूं हो गया, पीला पड़ने लग गया, तो क्या पता उसमें पोटास की कमी है, उसके वजह से पीला पड़ रहा है। लेकिन किसान सोचने लगेंगे कि हो सकता है कोई बीमारी लग रही हो, कोई इंसेक्ट लग रहा हो जी, तो वो हवा में तीर चलाते रहते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला जो हमारा ध्यान देने वाली चीज है कि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। दूसरा क्या है, फिर जब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ क्या कहते हैं इंसेक्टिसाइड या एग्रोकेमिकल होना चाहिए कि पर्टिकुलर, जैसे क्या कहते हैं हेलिकोबाक्टर मीजेरा के लिए सबसे अच्छी दवा इंडाक्साकार है, लेकिन इंडाक्साकार क्या है, जल्दी मिलती ही नहीं है। मिलती है तो 1 लीटर 1500 की मिलती है, तो किसान को लगता है बड़ा महंगा। साइंटिफिक नेम भी सर वही है कि ट्रेड नेम? इंडाक्साकार भी है, साइंटिफिक नेम अच्छा। इंडाक्साकार ट्रेशर नाम से आता है सर। अच्छा, तो ये चीज है। तो देखिए होता क्या है, इंसेक्टिसाइड मांगा किसान, लेकिन जो लैम्डा है, लैम्डा सस्ता, लैम्डा साइक्लोथ्रीन सस्ता मिल जाता है, या क्लोरोपाइरिफास सस्ता मिल जाएगा। वो क्या होगा, वो 200 रुपया का उतना मिल जाएगा। जी। तो किसान क्या सोचता है, ये वाला सस्ता है, ये वाला डाल दें। लेकिन पर्टिकुलर अगर ग्राम पार्ट बोरर के लिए इंडाक्साकार भी डाला जाए तो वो ज्यादा बेटर अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि कोई भी आप लोग रिसर्च पेपर पढ़ लें अगर इसका ग्राम पार्ट बोरर के लिए, मैनेजमेंट ऑफ ग्राम पार्ट बोरर थ्रू एग्रोकेमिकल्स, तो सबसे अच्छा अगर कोई रिजल्ट है तो इंडाक्साकार का है। फिर उसके बाद अदर केमिकल आ जाएंगे। तो लेकिन एक बार फिर हम वही दोहरा रहे हैं, अगर आप लोग केमिकल डाल रहे हैं रोकथाम के लिए, कोई केमिकल डाल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो असर करेगा ही जी। लेकिन जब सटीक असर तभी करेगा जब सटीक केमिकल डाला जाए। तो ये सब चीजें हैं। तो एग्रोकेमिकल का सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद एप्लीकेशन का तरीका, यानी एप्लीकेशन का तरीका, जैसे होता क्या है कि कुछ इंसेक्ट क्या है, फ्लाइंग इंसेक्ट है। फ्लाइंग इंसेक्ट क्या है, उसके लिए डस्टिंग अगर करें तो ज्यादा तब ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन होता क्या है कि जनरली स्प्रे कर देते हैं। होता क्या है, अच्छा दूसरी चीज क्या है, एक चीज और ध्यान रखने लायक बातें हैं, नोजल का एंगल। जैसे आप लोग ट्रिपलेट नोजल देखते होंगे ना, एक में 3 कोन निकला होता है, जैसे यहाँ तो जनरली नहीं दिखता, यही वाला देखे हैं सर बस। हाँ यहाँ तो ऐसे आता है, एक में ट्रिपलेट नोजल होता है, जनरली ऊपर ऊपर छिड़का जाता है। अच्छा। लेकिन जैसे वही जो बताएं कि कुछ जैसे डिजीज हो गया, जैसे डाउनी मिल्ड्यू हो गया, डाउनी मिल्ड्यू और ये व्हाइट फ्लाई हो गया, ये जब पत्ती के नीचे होंगे, जब आप केमिकल ऊपर डालेंगे तो क्या मतलब, तो कौन सा असर करेगा? तो वो क्या होता है, नीचे छिड़का जाता है, वो नीचे नीचे छिड़केंगे तब जाके पाता है। और डाउनी मिल्ड्यू में भी वही असर लगेगा, डाउनी मिल्ड्यू कैबेज में आता है, ग्रेप्स में आता है। दूसरा चीज है, उसके बाद की अगली चीज क्या हो गया, टाइप्स ऑफ स्प्रेयर का सिलेक्शन हो गया। जैसे हम लोग के पास ये नैपसाइड स्प्रेयर है जी। लिमिटेशन इसकी क्या है, ज्यादा ऊंचाई पे हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं, या ये उस तरीके का आउटपुट नहीं दे सकता है। जैसे हम लोग अगर क्या कहते हैं थर्मल स्प्रेयर यूज करते हैं या पावर ऑपरेटेड यूज करते हैं, जिसमें एक वो पेट्रोल आता है, पेट्रोल वाला आता है जी, उसमें चौड़ा होता है, कर सकते हैं, मिस्ट ब्लोअर यूज कर सकते हैं। तो नोजल तो इसमें भी अलग अलग तरीके की होती हैं, अलग अलग तरीके की नोजल यूज कर सकते हैं। अच्छा नोजल हम दिखा दें, नाजिब इसमें डबल वाला है। हाँ नोजल है, ये रखते हैं। उसके अंदर एक तो इसमें लगा है जो फ्लैट पैन होता है, यानी जनरली ये जो नाजिल है ये हर्बिसाइड के लिए यूज होती है। जनरली अगर इंसेक्टिसाइड आपको यूज करना है तो ये नाजिल कभी नहीं यूज करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जानकारी का अभाव होता है, किसान भाई क्या करते हैं
अच्छा यहाँ पे जनरली क्या है, यहाँ पे तो हम देखते हैं कि अगर दुकान पे आप बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ ये दवा छिड़कनी है, तो वो अपना आदमी भेज देगा, अपना मशीन लेके भेज देगा, और वो ये नहीं जानता है कि कौन सी नाजिल, अगर हम लोग फंजीसाइड यूज कर रहे हैं तब कौन सी नाजिल यूज होगा, या हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं तब कौन सी नाजिल होगा, या वीडीसाइड यूज कर रहे हैं। तो ये फुल कौन नाजिल है, ये क्या होगा कि ये सबसे अच्छा अगर असर करेगा तो किसी वीडीसाइड पे असर करेगा, अगर इसके थ्रू कोई वीडीसाइड अगर छिड़केंगे तब असर करेगा। इसके साथ साथ हमारे पास उसी के अंदर अंदर डालिए